जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग, कि हम सी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से एरे को सॉर्ट करते हैं। तो मेरे पास एक एरे है इंटीजर का, जिसके अंदर अनसॉर्टेड वैल्यूज पड़ी हुई है। 25 है, 63 है, 15 है, 75 है, 12 है, 54 है, 120 है, 95 है। अब कहीं पर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 भी दे देते हैं। ठीक है, ये सारी हमने वैल्यूज अनसॉर्टेड एरे है हमारे पास। अब इसको सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ पर फाइल बना लेते हैं सॉर्टिंग, या हम इसको कहते हैं बबल सॉर्टिंग। बेसिकली तो हमारे पास जो है ये सी लैंग्वेज के अंदर दो किस्म की सॉर्टिंग हमारे बुक में डिस्कस हुई भी, एक है बबल सॉर्ट और एक है इंसर्शन सॉर्ट। तो हमने बबल सॉर्टिंग करके इसको सेव कर लिया। बबल सॉर्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है वो अक्सर असाइनमेंट आपको मिलता है यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से क्या रहेगा। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर होता है। पहले 1 और 2 कंपेयर होगा, ठीक है, फिर इसको स्वैप कर दिया जाएगा। अगर 2 अगर ये 0 एंड 1 पहले कंपेयर होगा। अगर 1 वाला छोटा है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए 0 के साथ, और 0 वाले को 1 पे लाया जाए। तो इसके लिए टेक्निक यूज होगी, क्योंकि देखें बज़ाहिर अगर मैं 63 को 25 से रिप्लेस करूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा भाई 25 को 63 की जगह पे रख दो, तो यहाँ पर भी 25 आ गया। अब 63 हमारा गायब हो गया, उसको यहाँ कैसे पास करेंगे? तो इसके लिए हमें एक तीसरा वेरिएबल भी चाहिए होगा, ठीक है, ताकि हम स्वैप कर सकें वेरिएबल्स को। हम एक तीसरा वेरिएबल लेके 63 को उसमें रख देंगे, फिर 25 यहाँ कॉपी हो जाएगा, दोनों जगह पर 25 हो जाएगा। फिर हम पहले वाले इंडेक्स में 63 को वापस पास कर देंगे। तो इस तरह से बराबर बराबर वाले दो दो एलिमेंट कंपेयर होते चले जाते हैं, और इस तरह से फिर आपकी एरे सॉर्ट हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल पहले ये दो कंपेयर होंगे, अगर आगे वाला एलिमेंट बड़ा छोटा है तो उसको रिप्लेस कर दें, तो यहाँ तो नहीं है तो ये बात छोड़ दी हमने। उसके बाद अगला स्टेप होगा इन दोनों में कि भाई 63 और 15 मैच होंगे। अगर ये वाला छोटा है तो ये रिप्लेस हो जाए, तो 15 इधर आ जाएगा। फिर ये चलता चला जाएगा, और उस वक्त तक हम इसको चेक करेंगे जब तक तमाम एलिमेंट सही तरीके पे प्लेस ना हो जाए। तो किस तरह से काम करेंगे हम? इसके लिए दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर आई एंड जे। आई एंड जे इसलिए कि एक वेरिएबल फॉर लूप में यूज करूंगा फॉर का, जिसके जरिए मैं आई को आइटरेट करूंगा, फिर दूसरे में जे को आइटरेट करूंगा। ठीक है, मैंने एक फॉर का लूप लगाया, मैंने कहा जी आई इक्वल्स टू 0, और चलेगा कहां तक? मैंने कहा जी साइज ऑफ ए आर आर, आई इज लेस देन साइज ऑफ ए आर आर। तो वहीं तक चलेगा जहां तक ए आर आर का साइज है। ठीक है जी, फिर हमने कह दिया आई प्लस प्लस। ये हमारे पास बेसिकली एक एरे हो गया जो इस पूरी एलिमेंट पर चल रहा है। ठीक है, अब हम एक और एलिमेंट, एक और इसके अंदर लूप बनाएंगे, जे इक्वल्स टू 0। शुरू हमेशा 0 से होगा जे, और जे इज लेस देन आई जब तक आई से जो है वो जे छोटा है। तो बराबर भी कर लेते हैं, अगर आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा, जे को भी इंक्रीमेंट कर लें। अब देखें अंदर वाला जो लूप है वो 0 से शुरू होगा, और वो उसी वक्त चलेगा जब वक्त वो आई से छोटा है। बाहर वाला लूप उसके, देखिए जब तक ये वाला लूप कंप्लीट नहीं होता, इनर लूप कंप्लीट नहीं होता, बाहर वाला लूप कभी भी रन नहीं होता। ठीक है, यहाँ हमने साइज ऑफ बता दिया, तो ये पूरी एरे पे चलेगा, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। तो इब्तिदा में आई की वैल्यू 0 होगी, और फिर जे की वैल्यू भी 0 ही होगी। और फिर हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, अगर ए आर आर का जो हमारा जे इंडेक्स है वो लेस देन हो ए आर आर के आई इंडेक्स से। अगर ऐसा होता है तो हम एक और वेरिएबल ले लेंगे अपने पास, टेम्प। ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 रख देता है सी लैंग्वेज के अंदर। अगर जे वाला एलिमेंट आई वाले एलिमेंट से छोटा है, या जे इज लेस देन आई, यस, तो क्या करना है कि जो हमारा टेम्प है उसके अंदर आपने ए आर आर में से आई को रख देना है। ठीक है, टेम्प में आई चला गया, सही। और फिर क्या करना है आपने? ए आर आर आई इंडेक्स, उसको बराबर कर देना है ए आर आर जे इंडेक्स के। ये स्वैपिंग हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है? ए आर आर जे को बराबर कर देना टेम्प के। ठीक है, तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने एक एलिमेंट को लेके टेम्प में रख दिया, और सपोज हमने 63 को टेम्प में रख दिया। अब 63 क्या था? ए आर आर का आई इंडेक्स था, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है,
और फिर हमने देखा कि 63 की जगह पे हमने जे को रख दिया और 25 63 की जगह पे आ गया। फिर हमने कहा जो जे वाली जगह है जो 25 है वहां पर टेम्प रख दो तो वहां 63 स्वैप हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारी स्वैपिंग परफॉर्म हो जाती है। अब देखते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट है एरे का वो क्या बना। अब एरे भी तो प्रिंट करना है, तो एरे प्रिंट करने के लिए हमें दोबारा से इस लूप के खत्म होने के बाद एक लूप लिखना पड़ेगा ताकि हम प्रिंटिंग कर लें। मैंने कहा i इक्वल्स टू 0, फाई इज लेस देन द साइज ऑफ ARR, तब तक अब i को इंक्रीमेंट दें और हम यहाँ प्रिंट f के अंदर %d एक्सलेशन लगाते हैं ताकि लाइन भी ब्रेक हो जाए और ARR में से i इंडेक्स को प्रिंट करते हैं। तो ये सॉर्टेड एरे हमारा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा यार, हमने साइज ऑफ का मेथड किया था, वो प्रॉब्लम कर रहा था, वो गार्बेज वैल्यूज रिटर्न कर रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रोग्राम खत्म ही नहीं हो रहा था। अब ये हमारा एरे है, इसकी लेंथ ही 9 है, तो मैंने i को लेस देन 9 कर दिया और यहाँ पर मैंने चेकिंग की कि जो i वाला वेरिएबल है, i वाला इंडेक्स है, वो j वाले इंडेक्स से अगर छोटा हो तो ये स्वैपिंग कर दीजिएगा, उसके बाद प्रिंटिंग कर दी। तो आप देखें आउटपुट हमारा एरे सॉर्ट हो गया बिल्कुल। सबसे पहले छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, और बिल्कुल इन्हीं वैल्यूज में सॉर्टिंग हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसको समझ लेते हैं एक बार फिर कि ये होता कैसे। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी जो है वो नोट पैड का इस्तेमाल कर लेते हैं और वैल्यूज थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं ताकि समझाना आसान हो। फॉर एग्जांपल मैं 3 यहाँ पर वैल्यूज कर लेता हूँ, लेस देन 3 मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी लेस देन 3 कर देते हैं प्रिंटिंग में। अच्छा, अब जो है हम इसको रन कर देते हैं। पहले तो देखो ये बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है, तो कैसे हो रही है सॉर्टिंग, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बताए थे फॉर एग्जांपल एक हमारा वेरिएबल है टेम्प, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब एक वेरिएबल है ARR I और एक है ARR J। ठीक है, ये हमारे पास 3 एक्चुअली वेरिएबल्स हैं जिसकी बेस पे काम हो रहा है। ठीक है, अब एक हमारा जो है वो लूप के वेरिएबल भी हैं, I है जिसकी इब्तिदाई वैल्यू 0 है और J है, इसकी भी इब्तिदाई वैल्यू 0 है। अब हम पूरे प्रोग्राम को यहाँ नोट पैड पर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब आप देखते जाइए। फॉर सपोज यहाँ पर लूप, ये तो लूप तो हमने डिक्लेयर तो कर दिया। ठीक है, अब बल्कि मैं एक काम और कर लेता हूँ कि ARR को यहाँ भी डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि हम इसको स्वैपिंग कर करके देख सकें। 63 एंड 15। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये हमारा सारा सेटअप है। अब I 0 है और J 0 है शुरू में, तो I की वैल्यू 0, J की वैल्यू 0। जब ये दोनों ही 0 हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर स्वैपिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहाँ गौर से देखिएगा, I भी 0 है, J भी 0 है। अब I का 0 इंडेक्स और फिर जब ये लूप के अंदर आ गया J का 0 इंडेक्स, तो ARR I 0 और ARR J ये भी 0 है, तो दोनों ही बराबर हो गए, तो ये वाला लूप, ये वाला काम नहीं होगा। ठीक है ना, बात हो गई खत्म। अब J ने प्लस प्लस होना था, लेकिन क्योंकि J लेस देन I नहीं है तो ये लूप यहाँ पर खत्म हो गया, I प्लस प्लस हो गया। अब I हो गया 1, I हो गया 1। ठीक है, तो देखें अब I की वैल्यू हो गई 1 इस वक्त। अब जब I की वैल्यू 1 हो गई और J दोबारा से 0 हो चुका है क्योंकि लूप शुरू हुआ, तो J इक्वल टू 0। अब I है 1 और J है 0। अब यहाँ पर इफ चेक हुआ, इफ ARR I मतलब ARR का 1 इंडेक्स जो कि क्या है 63। आइए हम इसको रखते हैं यहाँ पर, ARR का 1 इंडेक्स 63 है और ARR का 0 इंडेक्स 25 है क्योंकि J क्या है 0। अब इन दोनों में हुआ कंपैरिजन, 63 इज लेस देन J नहीं है तो ये कोड नहीं चलेगा एंड दैट्स इट। अब J क्योंकि अभी लेस देन I के ऊपर चेक हो रहा है, जब वो लेस देन I के ऊपर चेक हो रहा है तो डेफिनेटली लूप यहाँ पर खत्म हो गया, J की वैल्यू खत्म हो गई, I दोबारा इंक्रीमेंट हो गया, I हो गया 2। ठीक है नी, और ये लूप दोबारा शुरू हुआ, जब ये लूप दोबारा शुरू हुआ तो J दोबारा से 0 है। अब I है 2 और J है 0, ये कंपेयर होंगे। I 2 की वैल्यू क्या है 15 और J की वैल्यू है 0, तो 25 ही है। ठीक है, अब चेक हुआ ARR I, ठीक है, और ARR J चेक हुआ, ARR I है 15 और J है 25। तो अब टेम्प के अंदर ARR I को रखो। ठीक है, तो जो टेम्प है उसके अंदर 15 रख दिया गया। ठीक है,
फिर कहा आई के अंदर जे को रख दो, तो जे की वैल्यू 25 थी, वो आई में रख दी गई, दोनों 25 हो। फिर अगले स्टेप में लिखा हुआ जे की वैल्यू को टेम के बराबर कर दो। अब जे की जो भी वैल्यू है उसको कहा टेम के बराबर कर दिया, तो ये 15, ये हो गई स्वैपिंग। तो बेसिकली 25 की जगह 15 आ गया और 15 की जगह 25 आ गया। ये आपका लूप इस सूरत में पहुंच गया यहां तक आने के बाद, जब जे की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 2 है। अब ये लूप चलेगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब ए की वैल्यू जे की वैल्यू 1 हो गई, अब दोबारा कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। आई ARR आई है 2, तो ARR आई के अंदर 2 चला जाएगा जो कि 25 ही है, ठीक है नहीं। और यार जे के अंदर क्योंकि 1 आया जो कि क्या है 63 है, ठीक है जी 63। अब इनका कंपैरिजन हुआ कि आई छोटा है जे से, हाँ जी देखें 25 छोटा है 63 से, तो फिर स्वैपिंग कर दे, टेम के अंदर रख दें आई को, टेम के अंदर आई वाली वैल्यू रख दी गई 25। फिर कहा आई की जगह पे जे की वैल्यू रख दें, तो आई की जगह पे 63 आ गया और जे की जगह पे टेम्प में से 25 आ गया। तो देखें अब ये दोनों भी स्वैप हो गए, यहाँ आ गया 25 और यहाँ आ गया 63, ठीक है। आप अब यहाँ पर ये लूप खत्म हुआ, बाहर वाला लूप भी खत्म हो गया, आपका एरे सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये कितना ही बड़ा हो, क्योंकि आपने सिर्फ लेंथ बतानी है कहाँ तक उसने जाना है, उसके बाद ये आपका एरे सॉर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो बेसिकली लूप अगर आपको समझ आया हुआ है तो ये बहुत आसान है इसको समझना, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है नहीं। तो इस कोशिश करें, इसको प्रैक्टिस करें, कोड आपके सामने, आप इस एरे को बढ़ा लें, जितना आप एरे के एलिमेंट रखेंगे उतना ही आपने इस लूप को चलाना है और ये प्रिंटिंग वाले लूप को भी उतना ही चलाना है आपने। चलो थैंक यू।